हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों जबलपुर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश की जो तीरंदाजी एकेडमी है यह स्थित है जबलपुर में। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश से बात कर लेते हैं जिसकी राजधानी भोपाल है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर की बात करें दोस्तों तो यह है मंगू भाई पटेल और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। बात करें हम मध्य प्रदेश की स्थापना की तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की बात करें तो ये 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। और मध्य प्रदेश के जो 5 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से हैं तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य है। और साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ है। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आपको याद रखना है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पेट की। तो मैं आपको बता दूं कॉर्पेट का मतलब है दोस्तों मतलब कोऑर्डिनेट पेट्रोल की। तो इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल का जो आयोजन है वो 30 से 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास मतलब इंपोर्टेंट एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वज्र प्रहार की। तो ये जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट है खंजर युद्धाभ्यास, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। और जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये किन किन देशों के बीच होता है दोस्तों तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान है 9वां। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखना है आपको 9वां स्थान है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो सदस्य देश है वो कितने हैं दोस्तों 164 है। बात करें दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक की तो ये है दोस्तों नागोजी ओंकोजो इवेला। ये याद रखना है आपको। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नागोजी ओंकोजो इवेला है ये नाइजीरिया की है। और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन है तो ये नागोजी ओंकोजो इवेला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों SN घोरमड़े। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है SN घोरमड़े जो कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो भारतीय नौसेना है इसके प्रमुख कौन है तो यह है दोस्तों करमवीर सिंह। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय नौसेना है इसके प्रमुख कौन है तो वर्तमान में इसके प्रमुख है करमवीर सिंह। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है दोस्तों प्रमोद भगत को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रमोद भगत जिन्हें इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रमोद भगत है इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो आपको याद रखना है कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को शनिवार को भारतीय खेल सम्मान मतलब इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है दोस्तों नाइजीरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है दोस्तों, नाइजीरिया देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नाइजीरिया की। तो आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये है नाइजीरिया और इसकी राजधानी है अबूजा। और नाइजीरिया की जो करेंसी है वो है दोस्तों नाइजीरियन नायरा। और नाइजीरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति है दोस्तों मोहम्मद बुहारी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है दोस्तों 28 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या है? तो है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। ये इस वर्ष की थीम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया है? तो ये मिशन शुरू किया है दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य की सरकार ने निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया है। तो इसका जो उद्देश्य है मतलब वो क्या है? तो जो भी स्थानीय व्यापारी है जो अपना व्यापार विदेश में विस्तार करना चाहता है, मतलब निर्यात करना चाहता है, तो उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और इसी के लिए दोस्तों मिशन निर्यातक बनो अभियान को शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 राजस्थान। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की, जिसकी राजधानी जयपुर है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और कलराज मिश्रा यहाँ के दोस्तों गवर्नर है और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। बात करें हम राजस्थान राज्य की लोकसभा की सीट की, तो ये 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 है। और भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं एरिया की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये राजस्थान है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये थार रेगिस्तान है जो कि स्थित है दोस्तों राजस्थान। क्वेश्चन है कि 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित होगा? तो इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? तो पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहा है इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों टोक्यो, जापान में। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 23 जुलाई से हो गई है और 8 अगस्त तक चलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं ओलंपिक की। तो पहला ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो एथेंस, ग्रीस में हुआ था। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक खेल है ये शुरू करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? तो याद रखना है दोस्तों पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। और ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की जो अध्यक्षता है मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद करने वाले हैं। यह पहली बार होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अध्यक्षता है वो मालदीव द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की, मतलब यूएन की हम बात करें, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 है। साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों यूएनओ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि AI फॉर ऑल पहल के लिए किस कंपनी ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया है दोस्तों इंटेल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को AI फॉर ऑल पहल शुरू की है। और इसका जो सहयोग है, मतलब AI फॉर ऑल है, इस पहल का जो सहयोग है वो कौन करने वाला है? तो इंटेल करने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटेल की। तो इंटेल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है, मतलब इंटेल के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो ओमर इसराक है। और इंटेल के जो सीईओ है वो कौन है दोस्तों? पैट जेलसिंगर है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो AI फॉर ऑल पहल है इसका उद्देश्य जान लेना चाहिए।
तो इसका उद्देश्य है कि भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ बनाना। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो इसका सही जवाब देना दोस्तों, और जो भी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब जो भी राज्य इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसकी राजधानी क्या है, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, मतलब इन सभी पॉइंट का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।